हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमजोर हैं तो आप रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे चलाया जा रहा है। तो अनसॉल्व का जो भौतिक विज्ञान का जो अनसॉल्व है सेट 2019 का जो सेट 2 है उसका आज हम भाग 4 आपको बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 3 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है आपका अनसॉल्व से देखिए। तो जो आज का क्वेश्चन है आपका, हम 5वां जो क्वेश्चन 5 का क है यहां से बताना स्टार्ट करेंगे। अगर इसके पहले के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, अगर नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसको हम आपको उस क्वेश्चन को हल करके दे देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। 5वां का क क्या बोला जा रहा है सवाल में, एक 10 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग का आयाम 20 एमबी है। ठीक है, इसे 10 किलोहर्ट्ज की श्रवण तरंग जिसका आयाम कितना है, 100 एमबी है, सॉरी 10 एमबी है, ठीक है, के साथ मॉड्यूलित किया जाता है। परिणामी मॉड्यूलित तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्व बैंड की आवृत्तियां तथा उनके आयाम भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ने समझ नहीं आता है तो दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि एक 10 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग का आयाम 10 एमबी है, इसे 10 किलोहर्ट्ज की श्रवण तरंग जिसका आयाम 10 एमबी है, ठीक है, के साथ मॉड्यूलित किया जाता है। परिणामी मॉड्यूलित तरंग की ऊपरी तथा निचले पार्श्व बैंड की आवृत्तियां तथा उनके आयाम भी ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो चलिए देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका एफसी का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे एफसी क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपका एफसी जो है वाहक तरंग का आयाम कितना दिया गया है, 10 पहले एफसी का वैल्यू दिया है क्या, 10 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एफएम जो इसमें बोला जा रहा था ना कि अब क्या है, इसमें एफएम का वैल्यू क्या दिया है, एफएम का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक है, किलो हर्ट्ज, राइट। चलिए तो ये जो किलो हर्ट्ज में है इसको हम मेगा हर्ट्ज में चेंज कर लेते हैं। तो मेगा हर्ट्ज में हम जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गया आपका मेगा हर्ट्ज में। अब देखेंगे हमारा एफ यू, ठीक है, एस बी। तो ये चैप्टर आपको अभी नहीं बताया गया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कम समझ में आ रहा होगा। तो ये है यूएसडी चैप्टर, वो चैप्टर जो आपका होता है संचार व्यवस्था, उससे क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसको निकालेंगे हम एफ यूएसबी, तो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ एम, राइट। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करेंगे वैल्यू रख के। तो एफ सी का मान दिया है 10 मेगा हर्ट्ज, तो लिखेंगे 10 मेगा हर्ट्ज, राइट। अब देखिए ये हो गया, फिर प्लस एफ एम का कितना मेगा हर्ट्ज दिया है, ये दिया है 0.01। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको हल करने पे हमको मिलेगा क्या, हमारा वैल्यू आएगा आपका 10.01। ये क्या होगा, ये मेगा हर्ट्ज होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे चलिए, अब देखिए क्या निकालना है हमको। क्वेश्चन में एक चीज बोला गया था आपको, तरंग के ऊपरी तथा निचले पार्श्व बैंड की आवृत्तियां तथा आयाम भी ज्ञात करना है। तो ये हो गया आवृत्तियां, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्तियां हो गई यूएसबी की। अब हमको क्या निकालना है,
अब हमको निकालना है LCB, ठीक है। तो सॉरी LSB, तो क्या हो जाएगा F, ठीक है, LSB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा FC माइनस FM। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, दोनों को ऐड कर दिया था, और इसको निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा ये पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FC का वैल्यू क्या था 10 माइनस कितना करना है 0.01, आई बात समझ में। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 9, सॉरी माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 9.99 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। आगे सवाल क्वेश्चन। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में को हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो इसमें हमको निकालना क्या है, आयाम निकालना है, और क्या निकालना है, पहले हमने इतना क्लियर कर लिया। सवाल बहुत छोटा नहीं है, थोड़ा समझना है, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो जो हमको निकालना है मेन वहां पे पहुंचना है। तो हम निकालेंगे मॉड्यूलन क्या है, सूचकांक का आयाम भी पूछा गया है। आइए क्वेश्चन समझते एक बार फिर से देखिए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है कि आवृत्तियां तथा उनके आयाम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे मॉड्यूलन सूचकांक का आयाम, ठीक है। तो आइए निकाल के दिखाएंगे तो आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये हो जाएगा यम ए इज इक्वल टू EM अपॉन EC, ये हो गया। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका जो EM है उसका वैल्यू क्या है 10 है, क्वेश्चन में दिया गया है सब, ठीक है। तो इसका वैल्यू दिया है, EM का वैल्यू दिया है 10, M भी, ठीक है, 10 M भी दिया हुआ है, और बट्टे EC का वैल्यू क्या दिया है, EC का वैल्यू दिया है 20 M भी। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका वैल्यू यहां पे दिया गया है 20 M भी और 10 M भी, ठीक है। तो इसको हम रख लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा क्या टोटल, इसको हल करने पे इसका वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा आपका क्या 0.5, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब क्या निकालेंगे, पार्श्व बैंड मतलब USB और LCB की आवृत्तियों का आयाम, आई बात समझ में। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे पार्श्व बैंड। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में बोला गया है पार्श्व बैंड की आवृत्तियों का आयाम ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा MA इंटू EC अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, MA की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, इतना आया है, तो लिखेंगे 0.5 इंटू EC। तो EC की वैल्यू क्या है, अभी हमने आपको बताया था कि EC का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया है 20, राइट। तो ये हम 20 क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 MB है, बट्टे क्या हो जाएगा 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 के 2 दहा में 20, ठीक है। तो क्या 1 0 है, गुणा होगा, दशमलव हट जाएगा, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा 5 MB आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर जो हमको निकालना था, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए हम उसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको क्या, दूसरा क्वेश्चन है ख 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ में 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ की प्रतिघात, ठीक है, परिपथ की प्रतिघात कितना दिया गया है, XL है, और प्रतिबाधा क्या है, Z है, तथा परिपथ में धारा I है, I के मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब ये सब हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम निकालते हैं इसको, कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन।
आइए इसको हल करते हैं। तो पहले हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहां आर, ध्यान दीजिएगा, जो आर है कैपिटल आर, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आर का वैल्यू 1 ओम दिया गया क्वेश्चन में आपको, ठीक है, ये हो गया आर का वैल्यू 1 ओम। और एल कितना दिया है, एल का वैल्यू दिया है आपका 0.01 हेनरी दिया है, ठीक है। अब देखिए VRMS का मान कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़ लिए हैं तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार उस वीडियो को जो बनाया हमने उसको देख सकते हैं, वहां पे बेसिक टॉपिक आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, तब आपको सवाल समझ में आने लगेगा। जो बच्चे नए हैं खास उनके लिए हम बता रहे हैं, नहीं तो उनको एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, जो पढ़ रहे हैं रेगुलर उनको तो हर कोई सवाल समझ में आएगा, क्योंकि वो एक बेसिक तरीके से समझ रहे हैं और वो शुरू से पढ़ रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम खास कहना चाहते हैं कि अगर वो वीडियो ना देखे हैं तो उसको देख ले, ठीक है। चलिए, तो ये दिया है 200 वोल्ट और भी आपका दिया है कितना, 50 वोल्ट, 50 हर्ट्ज दिया है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में दिया गया है, तो दिया है हर्ट्ज, ये हो गया। अब इस सवाल को हम आगे लेकर बढ़ते हैं, इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिघात, क्या, प्रतिघात एक्स एल, ठीक है, प्रतिघात है एक्सएल, प्रतिघात हो गया आपका इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई एफ एल होता है, ये होता है इतना एक्स एल बराबर, ठीक है। देखिए, जब ये निकालेंगे क्या है ये हो जाएगा आपका क्या, प्रतिघात, तो प्रतिघात लिखा हमने तो भूल गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिघात, तो यहां जब प्रतिघात लेंगे तो यहां एफ एल रहेगा, अगर यहां प्रतिबाधा लेंगे मतलब वो लेंगे क्या, धारती प्रतिघात लेंगे तो एफ सी लग जाता है, तो यहाँ पे एफ सी नहीं लगेगा, जब लगेगा तो हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल आपको इतना समझना है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम आगे लेकर बढ़ेंगे क्वेश्चन, तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल का वैल्यू यही होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 2 का हम 2 ही रहने देंगे, इनटू पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुणे एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 50 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। अब पूछेंगे कैसे हो जाएगा, तो इसमें आवृत्ति दिया गया है क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज दिया गया जिसकी आवृत्ति, तो एफ यहाँ पे हमने भी से दिखाया इसको, तो आप चाहें तो इसको एफ से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है ये, तो आवृत्ति है, तो इसका वैल्यू क्या है, 50 है, 50 हो गया, इनटू क्या है, एल है, तो एल का वैल्यू भी दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया तो हमने नोट किया, यहाँ पे दिया है एल का वैल्यू, तो हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब इसको हम टोटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा, एक्स एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.14 ओम आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका एक्सएल की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए, अब एक्सएल की वैल्यू आ गई तो हमको क्या निकालना है, हमको धारा का मान ज्ञात करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे धारा का मान निकालेंगे और क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा भी निकालना ही है आपको। तो हमारा एक चीज क्लियर हो गया, जो कि पहला क्वेश्चन था, ठीक, एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखेंगे, हमको निकालना है जेड, मतलब प्रतिबाधा निकालना है। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान भी जाइए, क्या होता है, जेड बराबर √r², ठीक है, r² इंटू एक्स एल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो जान जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √r, r का वैल्यू क्या, r² है तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 1 दिया है, देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में दिया है r बराबर 1, तो 1 की वैल्यू हम यहीं पे पुट करेंगे। तो चलिए 1 रखते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, एक्स एल का स्क्वायर, एक्स एल का मान कितना आया है 3.14,
तो रखेंगे 3.14, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर तो आएगा 1 गुणे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करने पे आएगा आपका क्या 9.8। ठीक है, 9.8596 इतना आएगा। इसका हम गुणा कर देंगे इसमें फटाक से। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे गुणा नहीं रहेगा, यहां पे प्लस होगा। ठीक है, यहां प्लस होगा, फार्मूले में भी प्लस होता है, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, 0.8596 अंडर रूट में इतना आएगा, किसका वैल्यू, जेड का। अब हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जब ये करड़ी से बाहर निकलेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मान हो जाएगा आपका क्या, इसका मान हो जाएगा 3. ठीक है 29539। इसको हल करके देखेंगे आप, इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे तो इतना वैल्यू निकलेगा। अब इसको हम दशमलव को शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या आएगा, जेड का मान देख लेते हैं। तो जेड इक्वल टू आ जाएगा, ये 9 से बड़ा है, सॉरी ये 5 से बड़ा है, इसको बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब कि एक संख्या देखी जाए यहाँ पे, जैसे कि इसकी बात करें आप, इसके पीछे की संख्या सारी छोड़ देते हैं, ये 5 से अधिक है ना, ये संख्या गायब होगा तो इसको एक को देकर मतलब बढ़ा के गायब होगा, तो ये हो जाएगा 3.3। ठीक है, 3.3 लगभग इतना हम लिख सकते हैं ओम, लगभग। ठीक है, तो इतना आपका आएगा, ये हो गया आपका जेड का वैल्यू। अब आपका एक चीज और रह गया, आई का वैल्यू निकालना है, धारा का मान। तो आप जानते हैं कि धारा का मान एक को फार्मूला होता है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो जान जाइए। I इक्वल टू VRMS अपॉन क्या होता है, VRMS अपॉन जेड। ठीक है, फार्मूला होता है, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। अब तो I का वैल्यू निकालना है तो VRMS का वैल्यू रखना होगा। तो VRMS का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया गया था, पहले ही हमने लिख के तैयार था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है VRMS इक्वल टू 200 वोल्ट, तो इसको लिखेंगे हम 200 वोल्ट। 200 वोल्ट हो गया, बट्टे जेड, जेड का मान कितना आया है, इतना आया है ना, तो इसको रख लेते हैं 3.3। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा अब। ठीक है, अब बट्टे क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसमें इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा आएगा आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आई का वैल्यू आ जाएगा आपका टोटल 60। ठीक है, 0.6 क्या हो जाएगा, एम्पियर। धारा का मान क्या होता है, सॉरी जो आई ये धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर, तो हो जाएगा इतना एम्पियर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा। तो अब देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करवा दें। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।